हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू अगेन सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुडियानी यूट्यूब चैनल्स। जैसा कि बेटा आज हम नेक्स्ट पार्ट आपके लिए लेकर आए हैं, जो यूनिट नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे कोवलेंट बॉन्ड और उस पर बेस जो भी अलग अलग डिफरेंस थ्योरी है जिन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है, वो बातें डिस्कस करेंगे। आई थिंक क्लियर आउट है आपको ये। मैं आपका कंस्टिट्यूटर विवेक यादव। आज हम बेटा जो डिस्कस करने जा रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो ध्यान रखेंगे, हमने उस दिन भी बताया था आपको कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। कोवलेंट बॉन्ड जो एक्चुअली कैसे बनता है, जो आपके पास सेम एटम या डिफरेंट एटम के बीच में जो म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो वही बात हमने बताई थी आपको, कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग। मतलब अगर दो एटम है तो या तीन एटम, जितने भी एटम है वो अपनी शेयरिंग से बनाएंगे इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स सो दैट बोथ ऑफ एटम हैविंग कंप्लीट्स देयर ऑक्टेट। अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहते हैं। कैसे, इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मैंने लिया CH4 मैंने लिया एक मॉलिक्यूल अपना। अब यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है। तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 और 4। तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके पास। तो इसको हमने कैसे किया, C के पास मैंने ऐसे 4 डॉट कर दिया आपके पास, ठीक है। H4 हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, और 4 हाइड्रोजन है तो 4 हाइड्रोजन मैंने कर दिए 1 2 3 और 4। एक हाइड्रोजन के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो एक स्टार बना दिया हमने, एक स्टार बना दिया, एक स्टार बना दिया। तो क्या किया इसने, इसके साथ शेयर कर लिया, इसने इसके साथ म्यूचुअल शेयरिंग कर ली, इसने इसके साथ शेयरिंग कर ली। तो ऐसे शेयरिंग से जो बॉन्ड बन रहा है आपके पास, उस शेयरिंग से जो बॉन्ड बन गया आपके पास, उसको क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद हमने एक छोटी सी टर्म और दूसरा हमने ये बताया कि जब शेयरिंग करता है अपने ऑक्टेट को पूरा करता है। ऑक्टेट पूरा हो तो गया इसका, 4 इसके पास थे, 4 ये ले ली इसने, तो टोटल कितना हो गया आपके पास, 8 हो गया आपके पास भाई। 2 2 4 2 6 और 2 8। इसी तरह ये क्या करते हैं, ये ऐसे कर लेंगे, ये ऐसे कर लेंगे, ये ऐसे कर लेंगे, ये ऐसे कर लेंगे, ठीक है। इसने इसके साथ शेयरिंग कर ली, इसके 2 2 2 2, और इस पूरे कार्बन कितने होंगे, ये पूरा बड़ा सर्कल कर रखा है इसलिए, और कितने हो गए टोटल, 8 हो गया आपके पास, ठीक है। फिर हमने एक यहाँ पे टर्म लिखी है कोवलेंसी, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट हुए हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। जब आप कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हो तो उस दौरान कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो दो बातें आपके पास देखो, मैं यही बात बता रहा हूँ आपके पास। जैसे ये CH4 ही था, H H और H, तो ये जो 4 कोवलेंट बॉन्ड बने, कितने कोवलेंट बॉन्ड बने हैं, 1 2 3 और 4। तो कोवलेंट बॉन्ड कितने हैं, कोवलेंट बॉन्ड कितने हैं बेटा, 4 है। तो इन 4 कोवलेंट बॉन्ड के दौरान कितने इलेक्ट्रॉन ने अपना कंट्रीब्यूट किया है। एक बॉन्ड में कितने आते हैं, इस एक, ये एक ऐसा बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 1 2 3 4। कितने हो रहा आपके पास है, मतलब 2 2 4 2 6 और 2 8। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड बनाते टाइम यहाँ पे कितने बॉन्ड को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कोवलेंसी। अब देखो आपके पास ये आता है आपके पास आगे, डिफरेंट थ्योरी टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए 3 थ्योरीज थी जिसने कोवलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन किया था। कौन कौन सी है, एक का नाम है लेविस लैंगमुयर थ्योरी, लेविस लैंगमुयर थ्योरी। VBT का मतलब है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, MOT का मतलब है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। फर्स्ट है लेविस लैंगमुयर थ्योरी, सेकंड है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, थर्ड है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये 3 थ्योरी हैं जो आपके कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करते हैं। अब लेविस लैंगमुयर थ्योरी को हम 2 टाइप से लिखते हैं, एक होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, एक हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल।
अब ये कैसे बात करते हैं भाई, होमो एटॉमिक का मतलब कैसे, जो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ये कैसे बताएंगे आप भाई, अगर जिसमें दोनों जो एटम आपके पास वो सेम हो आपके पास, जैसे मान लो मैंने लिख दिया ऐसे H2O2 N2, तो दैट विल बी द एग्जांपल ऑफ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का एग्जांपल है, इसके अंदर दोनों जो एटम है वो सेम है। अब जैसे यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा, एक हाइड्रोजन जो है उसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, दोनों ने शेयरिंग कर ली, ये बन गया। उसी तरह ऑक्सीजन कैसे करेगा, ऑक्सीजन के दो एटम है आपके पास, एक ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं 6, 1 2 3 4 5 6। इसी तरह इसके अंदर भी 1 2 3 4 5 और इधर लिखेंगे 6। कैसे लिखा मैंने 6, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना है इसका, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर कितना है 8, तो 8 को कैसे लिखेंगे, 8 को कैसे तोड़ते हैं 2 और 6 के अंदर, 2 और 6 के अंदर, तो इसका मतलब 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। ओके, तो इसका मतलब ये इसके साथ शेयरिंग कर लेगा, ये इसके साथ शेयरिंग कर लेगा, ठीक है। ये ऐसे जो शेयरिंग नहीं कर रहे हैं तो उनको क्या बोलते हैं, लोन पेयर। ये जो बच गए आपके पास इनको क्या बोलते हैं, लोन पेयर। तो ये लोन पेयर यहाँ पे, एक लोन पेयर, 2 3 और 4, 4 लोन पेयर है यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह अगर मैं बात करता हूँ N2 की, तो एक नाइट्रोजन के पास देखो, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, इसको कैसे लिखेंगे 2 और 5 के अंदर, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5 है, दोनों बातें अलग है। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी हमने फाइंड आउट अलग से तरीके से की थी, अगर डॉट की संख्या 4 से ज्यादा हो जाती है तो 8 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो इसको तोड़ दिया 2 और 5 के अंदर, तो यहाँ पे लिखो ऐसे 1 2 3, 3 तो ये हो गया मेरे पास, 4 और 5, 4 और 5 आपके, ठीक है। तो देखें यहाँ पे 5 थे ना, तो इसी तरह इसके 1 2 3 4 और 5, तो देखो बेटा इसने ये शेयर कर लिया, ये शेयर कर लिया, ये शेयर कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे कितने कोवेलेंट बॉन्ड बन गए, 3 कोवेलेंट बॉन्ड बन गए। तो ये तो एग्जांपल किसके हो गए, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल के, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट में, होमो एटॉमिक हो गया आपके पास, अब हम करते हैं हेटेरो एटॉमिक। हेटेरो एटॉमिक में मैं डिफरेंट लूंगा, जैसे मान लो मैंने ले लिया NH3 SiCl4 CH4 PCl5, ये किस में आएंगे आपके पास, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर आएंगे, किस में आएंगे, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करते हैं, ये नाइट्रोजन के पास वही था, अभी हमें पता 5 होते हैं ना, 1 2 3 और 4 और 5। हाइड्रोजन कितने हैं 1 2 3, एक हाइड्रोजन के पास एक डॉट, इसने शेयर कर लिया, शेयर कर लिया, शेयर कर लिया, जो एक बच गया वो लोन पेयर बच गया, ठीक है। ओके, तो ये आपके पास 3 कोवेलेंट बॉन्ड है इसके अंदर। SiCl4 बिल्कुल वैसा है। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 14, तो 14 कैसे लिखेंगे 2 8 4, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 4 का मतलब 4 डॉट कर दो, 1 2 3 4। क्लोरीन कितने हैं 1 2 3 और 4। एक क्लोरीन के पास कितने होते हैं, अभी देखो सिलिकॉन का 14 था ना, इसी तरह क्लोरीन का कितना होगा आपके पास 17, तो 17 लिखेंगे 2 8 7, इसका मतलब 7 करने आपको 1 2 3 4 5 6 ये 7, इधर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये शेयर कर लिया, ये शेयर कर लिया, ये शेयर कर लिया, ये शेयर कर लिया, कितने कोवेलेंट बॉन्ड बन गए 4 कोवेलेंट बॉन्ड है। ये सब लोन पेयर जो नहीं हुए ना शेयरिंग में, वो लोन पेयर में आ गया आपके पास, ठीक है। तो हेटेरो एटॉमिक में डिफरेंट एटम होता है आपके पास, ठीक है। तो हेटेरो एटॉमिक भी हो गया हमारे पास। अब हमारे पास तीसरा है मोलिकुलर आयन के रूप में। तीसरा कौन सा है मोलिकुलर आयन, जैसे उसमें कौन आ जाएगा एग्जांपल CO3 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, मतलब जिसके अंदर नेगेटिव या पॉजिटिव, या इसको ऐसे लिख सकते हैं एक और NH4 पॉजिटिव, मतलब डिफरेंट एटम मिलेंगे और आयन के रूप में मिलेंगे, या तो नेगेटिव आयन या पॉजिटिव आयन के रूप में। जैसे देखो कार्बन है, कार्बन के पास अभी हमने देखा ऑक्सीजन कितने हैं 3 है, एक ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, एक जो ऑक्सीजन है उसके पास 6 होते हैं, बट यहाँ पे एक ध्यान रखना
इनमें से हमें एक ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दिखाने हैं। वो कैसे करना है अभी हम देखेंगे। देखो जैसे मान लो मैं एक नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाता हूँ, 1 2 और 3। वैसे मेरी मेन स्ट्रक्चर ये बनेगी, जो मेरी स्ट्रक्चर मैं बनाना चाह रहा हूँ वो 2 पे करना है ना। तो ऐसे बनेगी आपके पास, एक नेगेटिव यहाँ है, एक नेगेटिव यहाँ है। मतलब इस पूरी ओरल स्ट्रक्चर पे 2 नेगेटिव चार्ज हैं। तो एक ऑक्सीजन पे मैंने इस पे कर दिया और एक इस पे कर दिया आपके पास, ठीक है। अब देखो मेरे को कैसे करना है, बस बन गया मेरे काम। जब नेगेटिव एक नेगेटिव है तो पहले नॉर्मली देखा मैंने ऑक्सीजन के लिए 1 2 3 4 ना, 1 2 3 1 2 3 4 5 और ये आपके पास हो गया 6 और 1 7 क्यों किया मैंने? 7 इसलिए किए हैं कि वैसे नॉर्मल ऑक्सीजन होती है। देखो इसके पास कितने हैं? 6 हैं, 1 2 3 4 5 और 6। बट यहाँ पे एक नेगेटिव है तो उसके नाम का एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया आपके पास, नहीं तो 6 होने थे। देखो यहाँ पे कितने हैं? 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7। इसी तरह यहाँ पे आएगा, इसी तरह यहाँ पे भी आएंगे। तो यहाँ पे क्या कर रखे मैंने? 6 स्टार कर रखे हैं ना, 7 स्टार कर रखे हैं। थोड़ा ऊपर कर देते हैं इसको। तो यहाँ पे देखो एक नेगेटिव आ गया ना, तो उस नेगेटिव नाम का एक एक्स्ट्रा स्टार कर दिया मैंने। तो वैसे नॉर्मली 6 होने थे, बट एक नेगेटिव की वजह से 1 स्टार और आ गया आपके पास, ठीक है। कार्बन के वही 4 हैं, 1 2 3 और 4। फिर किसके बन गया आपके पास? ये मोलिकुलर आयन जो है उसके अंदर जो कार्बोनेट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कार्बोनेट। ये आपका कार्बोनेट हो गया आपके पास। इसको क्या बोलते हैं? सल्फेट। क्या बोलते हैं इसको? सल्फेट। इसकी स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगी? इसकी ऐसे बन जाती है, 2 ऑक्सीजन पे नेगेटिव है ये। अब आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कर ही सकते हो आराम से भाई। अगर जिस पे कोई विचार नहीं है, देखो यहाँ इस ऑक्सीजन पे 6 होंगे, 1 2 3 4 5 और 6 ये आ गया आपके पास, ठीक है। और जहां मैंने जिस ऑक्सीजन पे नेगेटिव कर रखा है तो वहां पे कितने आएंगे? 6 तो है ही, 6 तो है ही, और एक नेगेटिव के नाम का ये रहा एक्स्ट्रा, ठीक है। तो मोलिकुलर आयन को आप ऐसे बनाएंगे, ओके। इसको बोलते हैं अमोनियम आयन, इसको बोलते हैं अमोनियम आयन बोलते हैं, ओके। तो आई थिंक हमने लेविस लैंगम्यूर थ्योरी के अकॉर्डिंग जैसे जैसे मोलिक्यूल आते हैं तीनों होमो, हेटेरो और मोलिकुलर आयन को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अच्छा उस दिन मैंने आपको ये सभी कंप्लीट हो गया होगा। एक हम इसी में वो कंप्लीट कर लेते हैं। ये मैं अभी वीबीटी करूंगा, एमओटी फिर आगे करेंगे हम। एक वो कर लेते हैं कंप्लीट, जो हमने ऑक्टेट रूल डिस्कस किया था ना, उसकी लिमिटेशन कर लेते हैं यहाँ पे। लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल, लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल, ये और डिस्कस कर लेते हैं पहले एक बार बीच में अंदर। तो ये देखते हैं भाई, हमने ऑक्टेट रूल ये था भाई, जब भी हम कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो कोवेलेंट बनाते हैं तो या तो इलेक्ट्रॉन का जैसे जो भी केमिकल कम्बिनेशन करते हैं, देखो ध्यान देंगे, जब भी हम केमिकल कम्बिनेशन को फॉर्मेशन से बॉन्ड बनाते हैं तो उसके अंदर क्या करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं ना, एक एटम से दूसरे एटम को ट्रांसफर करते हैं, या शेयरिंग करते हैं वो। तो शेयरिंग के बाद ऑक्टेट रूल ये बोलता था कि सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। बट कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हैं स्टेबल हैं, बट उनके सराउंडिंग में 8 इलेक्ट्रॉन से कम है। तो इसका मतलब इन कंडीशन के अंदर यहाँ पे ऑक्टेट रूल आपका फेल हो गया था। कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जहाँ पे ऑक्टेट रूल काम नहीं करता? हमारे पास एक है इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा LiCl, ठीक है, या मैंने लिख दिया BeCl2, BeCl2। तो इनके अंदर सेंट्रल एटम ये है, तो इनके अंदर सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, पर फिर भी क्या है? स्टेबल है। फिर भी क्या है? ये स्टेबल है आपके पास। फिर भी क्या है आपके पास? ये स्टेबल है। कैसे स्टेबल है? देखो लिथियम जो है, लिथियम आपके पास, उसके पास भी कितना है? 1। क्लोरीन है, उसके पास भी कितना है? 1। मतलब इसका ऐसे एक एक शेयर करेगा, ये बॉन्ड बन गया इसके बीच में। ये कैसे? क्योंकि लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 3। तो 3 कैसे लिखेंगे? 2 और 1 के अंदर, 2 और 1 के अंदर, 2 और 1 के अंदर हो गया आपके पास, ठीक है। इसलिए मैंने 1 स्टार लिखा है। क्लोरीन है, क्लोरीन के पास वैसे कितना होता है? 17, तो इसको लिखेंगे 287। तो यहाँ पे और एक्स्ट्रा जो आपके पास वो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टोटल 7 करने थे, 2 2 4 2 6 और 1 7 हो गए ना, 7 7 पूरे पूरे। तो
तो सेंट्रल एटम की अगर बात करते हैं, क्योंकि सेंट्रल एटम इसमें ये लिथियम है, इसके सराउंडिंग में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, एक और एक दो। भाई एक इसका शेयरिंग करे या एक इसका खुद के उसके पास था। तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम का ऑक्टेट, इन ऑक्टेट का मतलब क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन ना हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर मैं इसके टोटल काउंट करता हूँ, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये सेंट्रल मेटल के अराउंड में नहीं, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल एटम ये नहीं है, सेंट्रल एटम कौन आपका, ये वाला है, ठीक है। इसी तरह BCl2 की बात करते हैं, BCl2, तो एक बी के पास कितने होते हैं, 2, Cl के पास 82 आ जाएगा, एक Cl के पास होगा, एक Cl के पास होगा, तो यहाँ पे शेयरिंग कर रही है, शेयरिंग कर रही है। बट क्या इस सेंट्रल मेटल एटम बेरिलियम जो है, इसके सराउंडिंग के अंदर क्या 8 इलेक्ट्रॉन है, नहीं है, क्योंकि कितने सराउंडिंग होते हैं, 1 2 3 4 4 ही है। तो इन जो सेंट्रल एटम है, इनका ऑक्टेट पूरा ना होते हुए ये मॉलिक्यूल ऐसे हैं स्टेबल आपके पास, मतलब यहाँ पे ऑक्टेट रूल को वायलेट कर देते हैं, मतलब ये ऑक्टेट रूल यहाँ पे काम नहीं करता आपके पास, ठीक है। तो दैट इज द लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। और कुछ ऐसे मॉलिक्यूल है, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, जैसे मान लो मैंने बात करता हूँ NO, नाइट्रिक ऑक्साइड, तो यहाँ पे देखो ये N हो गया आपके पास, ये O हो गया, नाइट्रोजन के पास कितने, जैसे 1 2 3 4 और 5, इधर 1 2 3 4 5 और 6, इसने शेयरिंग कर ली, इसने शेयरिंग कर ली, बट यहाँ पे ओड नंबर बच गए, ये देखो एक ओड नंबर है। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल वो भी क्या करते हैं, उस केस में वो भी क्या है, लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल, ठीक है। या आप ऐसे कर देते हो, NO2 है, तो एक N आपके पास हो गया, उसके पास कितने ऑक्सीजन, मान लो एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, इधर कर लेना इसको थोड़ा, 1 2 3 4 5 6, मान लो ये शेयरिंग करके ऐसे बॉन्ड बना लिया, शेयरिंग करके ऐसे बॉन्ड बना लिया, बट यहाँ पे क्या है, ओड इलेक्ट्रॉन ये रहते, तो एक ओड नंबर ये होते हैं 1 3 4 5 6 7, ठीक है। एक है एक्सपेंड ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, कुछ ऐसे सेंट्रल एटम, जैसे मानो मैंने लिख दिया PF5, तो इनके सराउंडिंग में 8 ना हो गए, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए, जैसे PF5 मैंने ऐसे कर दिया, P के सराउंडिंग में 5 है, 1 2 3 4 और 5 F हो गए। एक फास्फोरस के पास कितने हैं, एक फास्फोरस जो P है, P के पास एटॉमिक नंबर 15 है, तो 2 8 5, 2 8 है 285 बेटा, फास्फोरस है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 15 है, तो उसको कैसे लिख दिया 285 के अंदर, ठीक है। अब मैंने 5 स्टार कर दिए, 1 3 4 और 5। इसी तरह एक एक मान लो शेयरिंग करके करेगा इसके साथ, एक एक फ्लोरीन का दिखा दिया मैंने यहाँ पे, देखो ये तो हमने लाइन पता लगा ना, एक्सपेंड ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। अब इसको मैं कैसे लिख के दिखाता हूँ, मैं यहाँ कर लेता हूँ, देखो ये मेरा एक F ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। फास्फोरस के मैंने ये दिखा दिए ऐसे करके, 5 हो गए ना, 1 2 3 4 5, कैसे किया 5, क्योंकि नंबर कितना था, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना है, P का 15 कैसे लिखते हैं 285, तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 5 के स्टार कर दिया मैंने, ठीक है। फ्लोरीन जो है उसके पास कितना है, 7 नंबर है, 7 का मतलब 287, तो देखो एक एक तो इसके साथ जो शेयर करेगा, ये थोड़ा यहाँ पे करना है, तो ये मैंने डॉट से कर दिया, देखो 1 2 3 4 5, तो बॉन्ड ऐसे कर दिया, इसने बॉन्ड बना लिया ऐसे, कोवलेंट बॉन्ड, तो कोवलेंट बॉन्ड कितने हैं यहाँ पे 5, 1 2 3 4 5, और अगर वो पूरे इलेक्ट्रॉन दिखाना चाहते हो 7 करना है, तो फिर आप इसको ऐसे दिखा सकते हो, क्योंकि मैंने 7 दिखाई ना एक फ्लोरीन के राउंड में, 2 2 4 2 6 और एक साथ, बट इसने क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन तो लिया था इसने फास्फोरस ने शेयरिंग करने के लिए, ये बन गई, ये तो लोन पेयर के रूप में पड़े हैं, तो इसका मतलब यहाँ देखो सारी बातें कहाँ है ऑक्टेट रूल में, सेंट्रल एटम था ना, उसका ऑक्टेट पूरा ना होना, उसका ऑक्टेट पूरा नहीं होना, तो वहां पे भी ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करता। सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड में ओड इलेक्ट्रॉन होना, जैसे ये ओड इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका मतलब ऑक्टेट रूल यहाँ भी फेल हो गया। सेंट्रल मेटल एटम कौन है, फास्फोरस है, इसके सराउंडिंग में क्या है 8 से ज्यादा हो गया, उसके बाद कैसे देखो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, ये वाले पूरे, चलो यहाँ से यहाँ तक, ये देखो 2 2 4 2 6 2 8 10, वो तो कहता है ऑक्टेट में कितने होने चाहिए 8, बट यहाँ पे कितने हैं
10 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे कितने आपके पास है 10 इलेक्ट्रॉन। इसलिए ये यहाँ पे आपका ऑक्टेट रूल क्या हो गया, फेल हो गया आपके पास। इसका मतलब देखो पहले पॉइंट में हमने देखा सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड क्या है, इसका ऑक्टेट पूरा ना होना, सेंट्रल मेटल एटम के पास क्या होना, ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना। तीसरा सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्टेट एक्सपेंड हो जाना, एक्सपेंड का मतलब बढ़ जाना। या मैं एक एग्जांपल और कर सकता हूँ SF6 तो एक सल्फर के पास कितने, जैसे मान लो F मेरे पास कितने हो गए 6 हो गए ना, और सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है 16, तो कैसे लिखेंगे 286 के अंदर, 286 के अंदर। देखो 6 स्टार कर देता हूँ, 1 2 इसके नाम को हो गया, 1 3 थोड़ा सा इन दोनों के नाम किधर हो गए, ये दोनों नाम किधर हो गए, ये हो गए 6 हो गए टोटल, ये सल्फर के हैं। इसी तरह फास्फोरस शेयरिंग करेगा तो मैं यहाँ पे 6 डॉट दिखा देता हूँ, ठीक है। तो जैसे इसने शेयर कर लिया, ये शेयर कर लिया, ये शेयर कर लिया, ये शेयर कर लिया, ये शेयर कर लिया और ये शेयर कर लिया। तो इस सेंट्रल मेटल एटम के सराउंड ऑक्टेट एक्सपेंड हो गए ना, कैसे देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, इसका मतलब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है 12 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे आपका ऑक्टेट रूल काम नहीं करता। दूसरा ऑक्टेट रूल की 3 लिमिटेशन तो ये थी, इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, दूसरा जो आपके पास ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, तीसरा एक्सपेंड द ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, और चौथा पॉइंट आपके पास आता है, आई थिंक ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे आपको। और जो लास्ट पॉइंट इसका आता है वो आपके पास है डू नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट शेप ऑफ मॉलिक्यूल, कि मॉलिक्यूल की कैसी शेप होगी। ये जो मैं बना रहा हूँ ये आगे जब हम सीखेंगे ना इन्हीं शेप को, तो रियलिटी की जो शेप है वो हम सीखेंगे इनके अंदर। तो कैसे बन रही है ये तो मैंने ऐसे जनरल बना दिया इसके अंदर। तो जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल क्या बनेगी, टेट्राहेड्रल बनेगी, या अब आगे हाइब्रिडाइजेशन एक नया टॉपिक आएगा जिसमें मैं शेप ऑफ मॉलिक्यूल को आपको सिखाऊंगा उसके अंदर, ठीक है। तो क्या शेप बनती है, लीनियर है, टेट्राहेड्रल है, पेंटागोनल है, कैसी शेप है कोई आइडिया नहीं है। मतलब यहाँ दैट विल बी द लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। मतलब उसने तो ये बताया भाई कब जब भी आप केमिकल कम्बिनेशन करते हो और उस केमिकल कम्बिनेशन के दौरान अगर सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड में 8 इलेक्ट्रॉन तो हैं तो ऑक्टेट रूल बोलते हैं, और अगर ये जितनी भी बातें मैंने बताई ये नहीं है या 8 के अलावा कुछ कम है या ओड है, इस कंडीशन पे ऑक्टेट रूल काम नहीं करता, ठीक है। तो ये हमने सीख लिया है। अब हम सीखते हैं जो हमने टॉपिक कर रहे थे लैंगुमेर, जो वो तो मैंने कर लिया, लेविस लैंगुमेर थ्योरी। अब मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपके पास VBT। पहले हम कोवलेंट बॉन्ड को कंप्लीट करेंगे फिर आएंगे आयनिक बॉन्ड के अंदर, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड की सारी बातें कंप्लीट करके फिर हम आयनिक के अंदर आएंगे। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पहले एक छोटा टॉपिक वो बाद में करेंगे, पहले ये देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मल चार्ज। जैसे फॉर्मल चार्ज मतलब इंडिविजुअल एटम पे कैसे असाइन किया जाता है, ये आपके पास एक कैसा होता है, एक अपेरेंट चार्ज होता है, एक रियल चार्ज नहीं होता है, ठीक है। अब वो कैसे किस एटम पे कैसे आता है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। चार्ज असाइन करना किसी भी एटम पे उसको हम फॉर्मल चार्ज से करते हैं। इसके लिए आपको एक तो ये फॉर्मूला आपके माइंड में याद रखना, आपको नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एटम। कोई भी जो आपके पास सेंट्रल एटम है उसके पास या कोई भी एटम के लिए निकाल सकते हो, क्योंकि सेंटर के लिए नहीं है ये, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर एन एटम, किसी भी एटम का निकालना उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन उसके अनशेयर्ड हैं उसको सबट्रैक्ट करेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन उसके शेयर हैं उसको भी सबट्रैक्ट करेंगे, बट उसके आगे 1/2 करेंगे ऐसे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। जैसे मैंने लिख दिया कार्बोनेट आयन, मैंने क्या लिख दिया कार्बोनेट आयन। अब कार्बोनेट आयन पे आपको चार्ज असाइन करना है, क्योंकि कार्बोनेट आयन आपको पता है CO3, अभी मैंने कहा था ना, जैसे मेरे को याद है, जैसे मैंने लिख दिया CO3 2 नेगेटिव, तो ये था कार्बोनेट। अब इस चार्ज को असाइन करना है, तो मान लो इसके लिए हम क्या करते हैं, अभी हमने 2 मिनट पहले की थी, ऐसे स्ट्रक्चर किया हमने, ठीक है। तो मैं इसकी स्ट्रक्चर को ड्रा करेंगे, थोड़ा स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए आपको, उसी के बाद आप चार्ज असाइन कर पाओगे आप। अब मैं करना चाह रहा हूँ इसके अंदर
कि भाई इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है और इस कार्बन पे क्या चार्ज है, इस कार्बन पे क्या चार्ज है। नॉर्मली अभी हमने स्ट्रक्चर की थी तो जैसे मैंने बॉन्ड बना लिया ऐसे, ठीक है, ये मैंने स्ट्रक्चर को ड्रा कर लिया। अब मैं चेक करना चाह रहा हूँ, पहले मैं कार्बन पे चेक करना चाहता हूँ, कार्बन पे कोई चार्ज आएगा कि नहीं आएगा या जीरो रहेगा, न्यूट्रल चार्ज है, वो चेक करना है। चलो करते हैं कार्बन एटम पे। तो देखो फॉर्मूले का यूज करो, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 4, क्योंकि एटॉमिक नंबर 6 होता है तो 2 और 4 लिखते हैं, तो 4 लिख दिया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। माइनस में अनशेड का मतलब लोन पेयर दिखने चाहिए आपको, क्या दिखने चाहिए, लोन पेयर। अब यहाँ कार्बन के पास तो 4 है, यहाँ पे सराउंडिंग में कोई लोन पेयर नहीं है, इसका मतलब लोन पेयर संख्या कितनी है, 0 है। नंबर ऑफ अनशेड कितने हैं इलेक्ट्रॉन, 0 है, मतलब सारे शेयरिंग के हैं, अनशेड कोई भी नहीं। फिर माइनस में 1/2, शेयरिंग के कितने हैं, शेयरिंग के देखो एक बॉन्ड को हम 2 मान लेंगे, एक जो बॉन्ड है ना, ये जैसे एक बॉन्ड है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए 2 और 2 ये रहे, 2 4, 2 6 और 2 8, 2 8 आपके पास। भाई एक बॉन्ड के नाम के 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 2 6 2 8, तो यहाँ पे लिखो कितने 8, तो काट दो इसको, 2 चौक गया, तो 4 में से 4 गया कितना आ गया 4 - 4 = 0। इसका मतलब यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, 0 हो गया, इस कार्बन पे क्या है 0। अब इस पे करके देखो, देखो ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन एटम, मान लो इस ऑक्सीजन एटम को नंबरिंग कर लेता हूँ, ये मान लो मेरा A नंबर का है, ये B नंबर का है, ये C नंबर का है, तो A नंबर पे चेक करते हैं पहले। अब उसके पास ये जो लोन जो भी है, ये हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए आपको, जैसे ये 2 डॉट आएंगे आपके पास, 2 और 2 4। अब देखो ऑक्सीजन एटम को करते हैं, पहले इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन कितना होता है 8, तो इसको लिखते हैं 2 और 6 के अंदर, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने एटम के पास, ऑक्सीजन के पास 6 है, फिर माइनस का निशान लगाएंगे। अब देखो नंबर ऑफ अनशेड मिल रहे मेरे पास, ये रहे मेरे पास 2 और 2 4, 2 और 2 4 आपके पास। नंबर ऑफ अनशेड पेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4 है, तो यहाँ पे लिख दिया माइनस का 4, फिर माइनस का 1/2। शेयर्ड पेड कितने हैं, देखो भाई एक बॉन्ड और एक बॉन्ड, टोटल कितने हो गए 2 और 2 4, भाई इस बॉन्ड के नाम का 2, इस बॉन्ड के नाम का 2, टोटल कितने हैं 4 आपके पास। तो कर दिया आपने इसके अंदर, तो कितना आ गया 2 से कर दिया, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया 6 - 6 = 0। तो इसका मतलब इस ऑक्सीजन एटम पे कोई चार्ज नहीं है, 0 है, इस O वाले ऑक्सीजन एटम पे कोई चार्ज नहीं है, कितना है 0 है आपके पास, ठीक है। ये निकल गया आपके पास। अब हम देखो, अब हम इस पे फाइंड आउट करके देखते हैं, ये तो दोनों एक जैसी है, B और C दोनों एक जैसे हैं, एक पे निकाल लेते हैं, कौन से C वाले पे, इस पे निकालते हैं, ठीक है। अगर एक बॉन्ड बना हुआ है यहाँ पे, अभी हम जैसे इसके पास ऐसे हमने कर लिया, देखो ऑक्सीजन एटम C वाले कर रहे हैं, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वही वो तो सेम ही है 6 माइनस में। अनशेड कितने यहाँ पे 2 2 4 2 6, 6 माइनस में 6। अनशेड कितने, मतलब जो लोन पेयर वाले हैं 2 2 4 2 6, ओके। फिर माइनस में 1/2, 1/2। शेयर्ड वाले कितने हैं, एक ही बॉन्ड बना हुआ है, इसका मतलब 2 ही है, तो ये काट दिया आपने, कितना आ गया 6 माइनस में 6 - 1, तो ये कितना आ गया 6 - 7, तो कितना आ गया -1। तो इसका मतलब इस पे एक चार्ज है नेगेटिव, इस ऑप्शन पे एक नेगेटिव चार्ज। इसी तरह इस ऑप्शन पे कितना आएगा, इस सेक्शन पे भी एक नेगेटिव आएगा, है तो वही बिल्कुल वैसा ही वैसा। इस पे कैसे काम है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 और एक 7। तो मैंने बताया था एक नेगेटिव ऑप्शन की वजह से एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया आपके पास, तो इस ऑप्शन पे भी नेगेटिव, इस ऑप्शन पे भी नेगेटिव, और हमने एक एक एटम का चार्ज को फाइंड आउट किया। तो इसके लिए आप इस फॉर्मूले का याद रखें, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एन एटम, नंबर ऑफ अनशेड कितने हैं और नंबर ऑफ शेड पेड कितने हैं। तो ऐसे हम चार्ज को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर आउट हो गया होगा। इससे हम किसी पे भी निकाल सकते हैं, जैसे मान लो आपसे ऐसे पूछ लिया सल्फेट पे, जैसे मान लो यही है, ये तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, आपके पास ऐसे लिखेगा वो सल्फेट पे। तो जब ये फॉर्मल चार्ज एक छोटा कॉन्सेप्ट है, जब आप स्ट्रक्चर बनाना सीख जाओगे ना तो फिर ऐसे निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। ये तो एक बेसिक जो टर्म थे हमारे पास, भाई कैसे फाइंड आउट होता है, तो उसको सिखाने के लिए आपको। नहीं तो सल्फेट की जब आप स्ट्रक्चर बनाना सीख जाओगे ना
जैसे मान लो हमने स्ट्रक्चर बनाना सीख लिया तो पता लग गया ये चार्ज है इसके अंदर, ये दो, तो जो दो ऑक्सीजन उनके ऊपर ऐसे नेगेटिव चार्ज। और ये चार्ज यहाँ पे एक जगह पे फिक्स नहीं रहता, क्योंकि ये अभी एक टर्म हम आगे सीखेंगे रेजोनेंस से। ये जैसे मैंने ऐसे कर दिया, देखो मैंने रेजोनेंस कर दी, तो ये चार्ज घूमता रहता है पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर ऐसे, बट रहेगा दो ऑक्सीजन पे ही, बेसिक घुमा लो इसको, बट रहेगा दो ऑक्सीजन पे ही। ठीक है, तो ये देखो ऐसे आ गया आपके पास। तो स्ट्रक्चर जब बनाना सीख जाओगे ना आप, जब इस चैप्टर में और भी आगे चलेंगे, जब स्ट्रक्चर आप सीख जाओगे तो फॉर्मल चार्ज को निकालने की जरूरत नहीं होती है, फॉर्मल चार्ज देखते ही पता लग जाएगा आपके पास। जैसे मान लो मैंने ऐसे लिख दिया NH4+, अब ये NH4+ का पता लग जाएगा कि वो हाइड्रोजन पे है कि नाइट्रोजन पे है। जैसे देखो इसी को निकाल के देखते हैं, जैसे ये वाला आपके पास N है ना आपके पास, तो हाइड्रोजन कितने हैं 4, 1 2 3 और 4। ठीक है, अब हम देखते हैं जैसे इस नाइट्रोजन पे निकालता हूं, मान लो मैं, अब नाइट्रोजन पे 4 तो ही हो गए, टोटल इसके पास कितने होते हैं 5 होते हैं ना, 5 होते हैं ना, कोई एटॉमिक नंबर 7 है तो 2 और 5, 2 और 5 आपके पास। ठीक है, तो अब देखो सेंट्रल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम कितने हैं, कितने हैं 5, माइनस में शेड वाले अनशेड कितना है, अनशेड तो भाई यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, -1 कर दिया क्योंकि एक डॉट है। फिर माइनस में 1/2, शेड वाले कितने हैं 2 2 4 2 6 और 2 8। या कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं, ये 1/2 ना करो भाई, तो फिर सीधा ऐसे लिख लिया करो जितने बॉन्ड है 1 2 3 4। बात तो वही है ना भाई, मैं एक टर्म को ऐसे करूँ 8 को 2 से भाग करूँ तो 4 आए, या मैं फिर सीधा बॉन्ड काउंट कर लिया करूँ, यहाँ पे सीधा डायरेक्ट बॉन्ड काउंट करके भी लिख सकते हो आप, जितने बॉन्ड है वो शेड वाले हैं तो 1 2 3 4 सीधा 4 लिख दो आप, ऐसे भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपकी मर्जी है। तो ये कट गया आपके पास, तो कितना आ गया देखो 5 माइनस में 1 माइनस में 4, तो 5 माइनस 5 0, 1 2 3 4 5, एक मिनट रुके, देखो ये +1 पता है कैसे आया, +1 ऐसे, तो स्ट्रक्चर मेरे पास ये बन गई, मेरे को तो निकालना है ना, 4 तो मैं बाद में असाइन करूंगा, बस मेरे पास ये स्ट्रक्चर है NH4 की। अब मेरे को देखना है कि वो N पे पॉजिटिव है किस पे है, तो देखो नाइट्रोजन के पास बैलेंस कितने हो गए 5, नंबर ऑफ अनशेड क्या है यहाँ पे आपको कोई दिख रहा है अनशेड, कुछ नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब 0। फिर के बाद -1/2, शेड कितने 1 2 3 4, तो 2 चौके 8, तो 5 माइनस में 4 = 1, तो इसका मतलब इस पे प्लस चार्ज है, इस पे क्या है कि प्लस चार्ज है। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो आपको हाइड्रोजन पे चेक करना हो, तो हाइड्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, अनशेड कोई भी नहीं, यहाँ पे 0 माइनस में 1/2, इसके पास शेयरिंग कितना है, मतलब इस एटम का निकालता हूँ मान लो मैं, तो शेयरिंग कितने है, यहाँ पे शेयरिंग कितने 2 ही है ना भाई, एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 में से 2 कट गया, 1 माइनस 1 कितना आ गया 0, इसका मतलब H पे नहीं है वो चार्ज, किस पे इस नाइट्रोजन पे प्लस, और सब पे न्यूट्रल है, इस पे सब पे 0 0 0। ठीक है, तो ऐसे हम फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करते हैं। ध्यान देंगे ये वाली जो स्ट्रक्चर थी इसके अंदर ऐसे वही वहाँ पे डॉट ना दिखाए यहाँ पे, क्योंकि ये चार्ज मेरे बाद में आया है, मेरे पास स्ट्रक्चर ये थी। और दूसरा कई बार फॉर्मल चार्ज आपसे फाइंड आउट भी करवाता है तो स्ट्रक्चर बना के देगा आपसे, ठीक है, फिर आपको उसके अंदर फाइंड आउट करो, या आपको प्रैक्टिस करोगे तो आगे पता लग जाएगा। तो ऐसी स्ट्रक्चर मिली है आपके पास, अब आपको फॉर्मल चार्ज निकालना था, तो इस पर कितना आ गया +1 है। कैसे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, अनशेड कोई भी नहीं है, शेड कितने हैं 8 हैं, तो 4 5 में से आ गया 1 आता है। ठीक है, तो आज यहीं तक करेंगे, थैंक यू।